दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान और अन्य सभी पुरस्कार। हिंदी में प्रथम, जैसे हिंदी में प्रथम नाटक, कहानी, उपन्यास या जीवनी, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु, और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे आत्मकथा, एकांकी, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो हम इन वीडियो में पढ़ रहे हैं। और दोस्तों मैंने सभी साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन वीडियो में रखे हैं, क्योंकि साहित्य हिंदी ऐसा टॉपिक है जिसे आपको याद ही करना होगा, इसकी कोई पहचानने की ट्रिक नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप यूपी पुलिस, यूपी एसआई, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पैट या जितने भी हिंदी के एग्जाम हैं उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। सभी के सभी क्वेश्चन आपको इन्हीं वीडियो से मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास में, आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जो आधुनिक युग की गीता कहलाती है उसके रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कुरुक्षेत्र के जो रचनाकार है वो है ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र के रचनाकार है, यह आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सभी प्रश्नों को जिन्होंने रखा है उन सभी प्रश्नों में 1 या 2 या 3 प्रश्नों को एक साथ एक ही प्रश्न में रखा है, जिससे आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ सको, और उस प्रकार से रखा है जिससे आप एक भी क्वेश्चन गलत न कर सको। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय भानचरित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट, निर्मल वर्मा की पहली कहानी का क्या नाम था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, परिंदे निर्मल वर्मा की पहली कहानी का नाम था। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी जो कि उपन्यास है उसके लेखक कौन है? आप यहां देख सकते हो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाएगा कि शेखर एक जीवनी क्या है, तो आंसर होगा उपन्यास। और दोस्तों शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अज्ञेय के उपन्यास और भी है। अगर मैं आपको एक साथ यहीं पढ़ा देता हूं तो आप उससे याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि माइंड की एक विशेषता यह होती है, माइंड नई चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेता है, और ज्यादा एक साथ आप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा जिससे आप याद नहीं कर पाओगे, और एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव वाइज आप अच्छे से याद कर लोगे। और दोस्तों यह भी एकदम याद हो जाएगा आपकी, जैसे शेखर एक जीवनी तो आगे रखा है उपन्यास, या ऐसे भी रख देता मैं जैसे शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, तो आंसर होता अज्ञेय। लेकिन अगर आप इस प्रश्न को ही 2 बार पढ़ लोगे, जैसे शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है। नेक्स्ट है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? यह भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने सभी प्रश्न वे भी दिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यह अज्ञेय का पूरा नाम है। और दोस्तों अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, शेखर एक जीवनी अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट, कबीर दास को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो ये जाना जाते थे ऑप्शन सी, जुलाहा के उपनाम से। कबीर दास को जुलाहा नाम से भी जाना जाता था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रामानंद जो कबीर दास के गुरु थे। दोस्तों यहां से एक प्रश्न तो यही बन जाता है कि कबीर दास के गुरु कौन थे, तो आंसर आपका रामानंद। और रामानंद के गुरु कौन थे?
रामानंद जो कबीरदास के गुरु थे, उनके गुरु कौन थे? तो ये थे राघवानंद, जो रामानंद के गुरु थे। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव उपनाम से कौन जाने जाते थे? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, विद्यापति मैथिल कोकिल तथा अभिनव जयदेव उपनाम से भी जाने जाते थे। दोस्तों, साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली 4 क्लासों में हम 300 के आसपास प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न भी है। नेक्स्ट, निम्न में से मिट्टी की बारात के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात के लेखक है ऑप्शन ए, शिवमंगल सिंह सुमन मिट्टी की बारात के लेखक है। नेक्स्ट, मिट्टी की बारात पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? एक क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बनेगा। तो मिट्टी की बारात पर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, वो मिला था शिवमंगल सिंह सुमन को। यहां से आपका एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, जैसे शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, यहां से यह भी पूछा जाएगा कि मिट्टी की बारात क्या है, तो आंसर होगा आपका काव्य। पर किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, 1974 में। नेक्स्ट, मिट्टी की बारात काव्य पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो मिट्टी की बारात जो काव्य है, उस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। मैंने अपनी वीडियो में सभी प्रश्नों को दोस्तों उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन्हें अच्छे से याद करने के लिए अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से परख रचना के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, जैनेन्द्र कुमार को किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन डी, परख रचना पर जैनेन्द्र कुमार को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, विद्यापति की रचना पद्मावत किस भाषा में है? तो ये है ऑप्शन ए, अवधी भाषा में। दोस्तों, कौन सा ग्रंथ किस भाषा में है, यह हम पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। और अगर मैं आपको सभी ग्रंथ 20 से 25 ग्रंथ जो मुख्य है उन्हें एक साथ पढ़ा देता हूं, तो आप उसमें कंफ्यूजन कर पाओगे कि कौन सा ग्रंथ किस भाषा में है, एग्जाम में गलती हो जाएगी। और अलग अलग एक एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो इस प्रकार से आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, अपभ्रंश का भवभूति कौन सा कवि कहलाता है? तो पुष्यदंत अपभ्रंश का भवभूति कहलाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामकृष्ण दास। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो दोस्तों, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका थी वो थी ऑप्शन बी, संवाद कौमुदी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी क्या थी? तो बादल की मृत्यु आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी थी। नेक्स्ट, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ सूरसागर किस भाषा में है? एक प्रश्न तो यह बनता है कि सूरसागर के रचयिता कौन है, तो आंसर है सूरदास। और ये किस भाषा में है? तो दोस्तों, यह है ब्रज भाषा में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या था? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मैला आंचल।
अगला क्वेश्चन, दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी दक्षिण हिंदी प्रचार सभा के आजीवन अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए शिव मंगल सिंह सुमन को। दोस्तों, जितने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, वो सब हम इन्हीं वीडियो में पढ़ेंगे। बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, आपको एग्जाम में इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा। और जितने प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह एक किताब में भी नहीं मिलेंगे, चाहे तो आप इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट, अमृतलाल नागर को किस रचना पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था? यह मिला था अमृत और विश्व पर। दोस्तों, किसी भी हिंदी के एग्जाम में हिंदी दो भागों में पूछी जाती है, तो सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। तो अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका साहित्य हिंदी का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सामान्य हिंदी को भी आपको इसी प्रकार से, उस ट्रिक से या उस पहचान के साथ पढ़ाऊंगा जिससे आप सामान्य हिंदी को अच्छे से पढ़कर एक भी प्रश्न गलत नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 23 भाषाओं में। पहले यह 22 भाषाओं में दिया जाता था, लेकिन 2018 से यह अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार यह कुल मिलाकर 23 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट, आवारा मसीहा किस कवि का उपनाम था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, शरत चंद्र का। नेक्स्ट, कलम का जादूगर किस कवि को कहा जाता था? तो कलम का जो जादूगर कहलाते हैं वो कहलाते हैं ऑप्शन ए, रामरक्स बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन, गजल सम्राट किस कवि को कहा जाता था? दुष्यंत गजल सम्राट के नाम से जाने जाते थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विरोधी कवि किस कवि को कहा जाता था? तो दोस्तों, यह कहा जाता था ऑप्शन डी, नजरुल इस्लाम को। अगला क्वेश्चन, कलम का जादूगर और कलम का सिपाही किसे कहा जाता था? तो धनपत राय कलम का जादूगर और कलम का सिपाही के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट, महाकवि अथवा कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता था? तो कवियों में राजकुमार कहा जाते थे ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। यह यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, शिव मंगल सिंह सुमन को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, इन सभी पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव मंगल सिंह सुमन को मिला था। नेक्स्ट, रैदास जिन्हें चमार के नाम से भी जाना जाता था, जो मीराबाई के गुरु थे। एक प्रश्न तो यही आपका बन जाता है। और दोस्तों, रैदास के गुरु कौन थे? तो ये थे ऑप्शन ए, रामानंद, जो रैदास के गुरु थे। नेक्स्ट, जीवनी को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो जीवनी को बायोग्राफी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पिछली क्लासों में हम कबीरदास के गुरु और अन्य कवियों के गुरु को पढ़ चुके हैं, उन वीडियो को भी आप देख लेना। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम जीवनीकार कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम जीवनीकार माने जाते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। अगला क्वेश्चन, गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा 1881 में रचित जीवनी कौन सी है? यह भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा शास्त्री द्वारा 1881 में रचित जीवनी है। नेक्स्ट, दयानंद दिग्विजय जो कि एक जीवनी है, किसके द्वारा लिखित है? तो दोस्तों, यह प्रश्न ऐसे भी बन जाता है, तो यह लिखित है गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इन प्रश्नों में से पहले भी जितने प्रश्नों के आंसर पता है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और दोस्तों आप इसे अपने प्रैक्टिस सेट के रूप में भी, इन प्रश्नों को अगर पहले से पता है तो प्रैक्टिस सेट के रूप में आप इन्हें पढ़ सकते हो। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो यह है कलम का सिपाही, जो हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है। एग्जाम में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानक जीवनी ग्रंथ कौन सा है या जीवनी ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर कलम का सिपाही होगा। नेक्स्ट, कलम का सिपाही जो कि एक जीवनी है के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अमृत राय कलम का सिपाही जीवनी के लेखक है। कलम का सिपाही जीवनी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कलम का सिपाही जीवनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों ये मिला था ऑप्शन ए, अमृत राय को। अगला क्वेश्चन, रेणु किस कवि का उपनाम था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु का उपनाम रेणु था। नेक्स्ट, अमृत राय को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इन्हें ये मिला था ऑप्शन बी, 1963 में। नेक्स्ट है कुटज जो कि एक निबंध है, किस लेखक द्वारा लिखित है? तो दोस्तों कुटज के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि का पात्र कौन कवि है? तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है रंगभूमि, एक प्रश्न तो ये आपका बन गया कि रंगभूमि के रचनाकार कौन है, तो ये है प्रेमचंद। और रंगभूमि क्या है? तो दोस्तों रंगभूमि है उपन्यास। और रंगभूमि का पात्र कवि कौन है? तो ये है आंसर डी, सूरदास। नेक्स्ट, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुदर्शन। दोस्तों सामान्य हिंदी के जितने चैप्टर है, जैसे अलंकार, छंद, समास, यानी मैं ये कहूं कि जितने भी वो इम्पोर्टेंट और हार्ड टॉपिक है जो अच्छे से समझ में नहीं आते और सबसे ज्यादा एग्जाम में जिनके प्रश्न गलत होते हैं, वो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा और उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप एक एक प्रश्नों को गलत नहीं कर पाओगे, देखते ही एग्जाम में सही आंसर एकदम लगाओगे। नेक्स्ट, 11 वर्ष का समय जो कि एक कहानी है कि रचनाकार कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य जगत का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन बी, मैला आंचल। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट, आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन, जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश यानी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो जासूसी व तिलस्मी उपन्यास जो शुरू किए थे वो किए थे देविका नंदन खत्री ने। दोस्तों यहां समकालीन कविता के कवि कौन कौन है यह भी आप देख लेते हैं। तो कैलाश वाजपेयी, सुदामा पांडे, दूधनाथ सिंह, राजेश जोशी, मंगलेश डबराल, लक्ष्मीकांत वर्मा और अशोक वाजपेयी, ये समकालीन कविता के प्रमुख कवि है। यहां से आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि समकालीन कविता के कवि कौन है,
तो 3 ऑप्शन इनसे अलग देकर इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन देगा जो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि एक ग्रंथ है में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे माना गया है? तो दोस्तों हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना गया है ऑप्शन बी भूषण को। और मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि अब एग्जाम काफी ज्यादा टफ हो गया है। कम या हल्के प्रश्नों को पढ़कर आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ने होंगे, क्योंकि छोटे प्रश्न या हल्के प्रश्न या कम प्रश्न तो अधिकतर सभी पढ़ लेते हैं। अगर आप ज्यादा प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपका प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। आपका जो पढ़ा हुआ है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में से ही आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे। इसीलिए मैं जिस टॉपिक को भी पढ़ाता हूं उसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों में पढ़ाता हूं। नेक्स्ट है, भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने माना है? तो दोस्तों ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, 1929 में लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन थे? आप ये एक बात यहां नोट कर लेना कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ है वो कई लेखकों ने लिखा है। और अगर आपको 1929 दिख जाए तो वहां जो इस ग्रंथ के लेखक होंगे वो होंगे रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, सुंदरी सिंदूर किस कवि की रचनाओं का संग्रह है? तो यह है ऑप्शन बी मातीराम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मातीराम किस काल के कवि है? इस प्रकार से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मातीराम जो कवि है वो है ऑप्शन सी रीतिकाल के। और कुछ कवियों को हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि किस काल के कवि है। और दोस्तों कौन सा कवि किस काल का है? आधुनिक काल के कवि तो बहुत ज्यादा है जो आप याद करने में काफी ज्यादा कठिनाई महसूस करोगे, यानी याद नहीं होगे। तो आप भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल के कवियों को याद कर लेना। उससे बाहर ऑप्शन काट कर जो हमारा चौथा ऑप्शन बचेगा वो आधुनिक काल का कवि होगा। नेक्स्ट है, उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो रीतिकाल का जो अन्य नाम है वो उत्तर मध्यकाल है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस वर्ष लिखा था? तो अभी पीछे पढ़ा है तो ये लिखा था ऑप्शन बी 1929 में। नेक्स्ट है, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ऑप्शन डी भूषण। अगला क्वेश्चन, रामलला नहछू के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। और दोस्तों तुलसीदास से संबंधित हम कई महत्वपूर्ण फैक्ट्स पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। और मैं सभी फैक्ट्स को अगर हर क्लास में पढ़ाऊंगा तो उससे समय ही खराब होगा। तो इसलिए आप पिछली क्लास को देख लेना। और दोस्तों स्टूडेंट के लिए समय की काफी ज्यादा कीमत होती है, इसीलिए मैं प्रश्नों को ज्यादा पढ़ाता हूं और समय को बर्बाद न करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पढ़ाता हूं। और तुलसीदास किस काल के कवि है, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, यह भी आप पिछली क्लासों में पढ़ सकते हो। कोई प्रश्न आपका बचेगा नहीं, बस आप सारी क्लास अटेंड कर लेना। निम्न में से रामानंद किस काल के कवि है? तो रामानंद जो कवि है ऑप्शन ए भक्ति काल के कवि है। और इनसे संबंधित एक बात यह भी याद कर लेना, जो इनके शिष्य हैं जैसे कबीरदास, तो यह भी भक्ति काल के कवि है। अगला क्वेश्चन, राम आरती के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रामानंद राम आरती के लेखक है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध काव्य रामचंद्रिका का लेखक कौन है? तो एक प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि रामचंद्रिका क्या है, तो यह है प्रबंध काव्य है। और इसके लेखक है ऑप्शन डी केशव दास। नेक्स्ट, निम्न में से केशवदास किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों केशवदास जो कवि है वो है भक्ति काल के कवि।
दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। रामानंद भक्ति काल की सगुन काव्य धारा की रामाश्री शाखा के कवि है, यह भी आपको याद रखना है। मैं आपको यहां बता दूं कि भक्ति काल जो है वो दो भागों में बटा है, सगुन और निर्गुण। और निर्गुण काव्य धारा जो है यह भी दो भागों में बटी है, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। और सगुन ये भी दो में बटी है, रामाश्री और कृष्णाश्री। ये आप पिछली वीडियो में पढ़ सकते हो। और दोस्तों एग्जाम में यहां से प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि केशवदास भक्ति काल के कवि तो है ही है, लेकिन भक्ति काल की सगुन काव्य धारा के कवि भी हैं। यह भी पूछ सकता है कि भक्ति काल न देकर सगुन काव्य धारा दे सकता है, या सगुन काव्य धारा न देकर रामाश्री शाखा दे सकता है। तो आपको यह तीनों ही याद कर लेने हैं। नेक्स्ट, हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसे माना गया है? तो हिंदी में अपने ढंग की जो अकेली ट्रेजिक कृति माना गया है पद्मावत को माना गया है। और पद्मावत के जो लेखक है वो जायसी है। पद्मावत को अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है? एग्जाम में ऐसे भी घुमाकर प्रश्न दे सकता है। तो ये कहा है विजय देव नारायण शाही ने। और दोस्तों विजय देव नारायण शाही एक आलोचक थे, यह भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, प्रमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना गया है? तो ये माना गया है ऑप्शन डी, कुतुबन को। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुतुबन को प्रमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या प्रथम कवि किसने माना है? तो ये माना है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, जायसी का अवधी भाषा में लिखित प्रबंध काव्य कौन सा है? तो पद्मावत जायसी द्वारा लिखित है, पहला प्रश्न। और किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रबंध काव्य है, यह भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जायसी जो है ये भक्ति काल के कवि है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हंसावली के लेखक कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, असाइत हंसावली के लेखक है। हंसावली से ऐसा भी प्रश्न बन जाता है कि हंसावली किस काल में लिखी गई रचना है? तो ये भक्ति काल में लिखी गई रचना है। यहां आप एक बात को अच्छे से समझ लेना कि दोस्तों असाइत हंसावली के लेखक हैं और उन्होंने काफी ज्यादा रचनाएं लिखी है, या भक्ति काल के और भी कवि हैं जिन्होंने काफी ज्यादा रचनाएं लिखी है। तो आप रचनाओं से संबंधित रचनाएं भी पूछी जा सकती है एग्जाम में किस काल की है, तो उन्हें याद करने में काफी समय भी बर्बाद कर दोगे और कंफ्यूजन में चले जाओगे, याद नहीं हो पाएगा। तो आपको इसकी पहचान यह है कि हंसावली इसके लेखक कौन है? असाइत। तो असाइत को याद रखना है कि वो किस काल के कवि हैं, तो वे भक्ति काल के हैं। और दोस्तों जो कवि जिस काल के हैं उनकी सभी रचनाएं उसी काल की है, यह सबसे अच्छी इसकी पहचान है। जैसे कबीरदास हो गए, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो भक्ति काल की है, क्योंकि कबीरदास खुद ही भक्ति काल के कवि हैं। और असाइत जो है वो भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के प्रेमाश्री शाखा के कवि है। और हंसावली भी इसमें ही लिखी गई है, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्री शाखा में। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हंसावली किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो ये लिखी गई है ऑप्शन बी, राजस्थानी भाषा में। नेक्स्ट, चौगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी रूप उपन्यास क्या है? तो चौगाने हस्ती जो उपन्यास है दोस्तों वो उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास है। और इसका हिंदी रूप में क्या जो अनुवाद हुआ है वो किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है रंगभूमि उपन्यास के नाम से। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि माना गया है? तो ये माना गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्न में से असाइत किस काल के कवि है?
तो असाहित भक्ति काल के कवि है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित तो आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, बस आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना, सभी के सभी प्रश्न इन्हीं किताब उसमें आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। और जैसे मान लो कोई भी कवि हो, प्रेमचंद हो, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, और कई कई उपन्यास और कई कई निबंध लिखे हैं। तो अगर मैंने इस वीडियो में आपको 2 ही उपन्यास पढ़ाए हैं या 2 ही निबंध पढ़ाए हैं, तो पिछली क्लासों में और पढ़ाए हैं। इसी प्रकार से हम सभी क्लासों में प्रेमचंद के सभी उपन्यास, सभी निबंध को कवर कर लेंगे, जिससे आप एक एक कर या 2-2 करके अच्छे से याद कर लेना, और इस प्रकार से आप याद भी कर पाओगे। यह सबसे अच्छा तरीका है साहित्य हिंदी को याद करने का। नेक्स्ट, प्रेमचंद के उपन्यास बाजारे हुस्न, चौगाने हस्ती किस भाषा में लिखित उपन्यास है? तो ये दोनों उपन्यास उर्दू भाषा में लिखे हुए हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का वह उपन्यास जो बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। तो बाजारे हुस्न तो उर्दू में लिखा है, और इसका जो हिंदी में अनुवाद हुआ है वो हुआ है सेवा सदन के नाम से। और यहाँ एक बात आपको याद रखनी है कि सेवा सदन प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, यह हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास हिंदी में किस उपन्यास का रूप है? यानी दोस्तों रंगभूमि जो उपन्यास है वो हिंदी का उपन्यास है प्रेमचंद का, और ये चौगाने हस्ती जो उर्दू भाषा में लिखा गया था उसका अनुवाद है। नेक्स्ट, बाजारे हुस्न या चौगाने हस्ती उपन्यास किस लेखक के उपन्यास है? तो ये दोनों उपन्यास प्रेमचंद के उपन्यास है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सेवा सदन और रंगभूमि उपन्यास, ये 2 उपन्यास है, किस लेखक के उपन्यास है? तो ये प्रेमचंद के उपन्यास है। और दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जन्म झांसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद हसीनों के खतूत। ये प्रश्न ऐसे भी एग्जाम में बन सकता है, पत्रात्मक प्रविधि के उपन्यास चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन है? तो ये है पांडे बेचन शर्मा। दोस्तों ये पहले भी पूछा गया है कि पांडे बेचन शर्मा का अन्य नाम क्या है। तो पांडे बेचन शर्मा को उग्र के नाम से भी जानते हैं, यह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा जो पिछली 4 क्लासों में हमने नहीं पढ़े थे। तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना और पिछली क्लासों को भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।